बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन आरव की जिंदगी में तूफान शुरू हो चुका था। पुरानी फैक्ट्री के अंदर शेर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पीछे खड़े हथियारबंद लोग बिल्कुल शांत थे, जैसे वे सिर्फ उसके इशारे का इंतजार करते हों। आरव पहली बार इतनी बड़ी ताकत के सामने खड़ा था। शेर ने सिगरेट जलाते हुए कहा, इस शहर में ईमानदारी से सिर्फ गरीब जिंदा रहते हैं, राजा नहीं बनते। पूरा कमरा शांत हो गया। कबीर डर कर बोला, हमें यहां क्यों लाए हो? शेर उसकी तरफ मुड़ा, क्योंकि तुम दोनों अब बहुत कुछ देख चुके हो। फिर उसने आरव की तरफ देखा, लेकिन असली वजह ये लड़का है। आरव हैरान रह गया। मैं? शेर हल्का सा मुस्कुराया। डर होने के बाद भी जो इंसान भागता नहीं, वही खतरनाक बनता है। इतना कहकर शेर आगे बढ़ा। फैक्ट्री के पीछे एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। उसने दरवाजा खोला और अगले ही पल आरव की आंखें फैल गईं। अंदर पूरा अंडरग्राउंड बेस था। कई लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, कुछ लोग हथियार साफ कर रहे थे। दीवारों पर शहर का नक्शा लगा था। हर तरफ सुरक्षा कैमरे थे। ये किसी फिल्म से कम नहीं लग रहा था। कबीर धीरे से बोला, ये लोग आखिर हैं कौन? शेर ने जवाब दिया, हम वो लोग हैं जो इस शहर को परछाइयों से चलाते हैं। तभी एक आदमी तेजी से भागता हुआ अंदर आया। बॉस, महेंद्र पकड़ा गया। शेर बिल्कुल शांत रहा। और उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। शेर मुस्कुराया। अच्छा है, वफादार था। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया, लेकिन बेवकूफ भी। अगले ही पल उसने अपने आदमी की तरफ देखा, बस एक इशारा किया। आदमी तुरंत समझ गया और बाहर चला गया। आरव को कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, क्या करने जा रहा है वो? शेर ने बिना इमोशन के जवाब दिया, महेंद्र को खत्म करने। आरव सन्न रह गया। क्या? शेर धीरे से बोला, जो इंसान पकड़ा जाता है वो खतरा बन जाता है। आरव पहली बार समझ रहा था कि ये दुनिया कितनी खतरनाक है। यहां गलती की कीमत जान होती है। तभी शेर ने मेज पर एक बैग फेंका। बैग नोटों से भरा था। ये तुम्हारा पहला काम है। आरव ने बैग की तरफ देखा। क्या करना होगा? शेर उसके करीब आया और धीमी आवाज में बोला, अगर इस दुनिया में रहना है तो पहले अपने डर को मारना सीखो। फिर उसने शहर के नक्शे पर एक जगह दिखाई। आज रात तुम्हें ये बैग वहां पहुंचाना है। कबीर तुरंत बोला, नहीं, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन शेर हंस पड़ा। खतरा ही इंसान को बड़ा बनाता है। फिर उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। और याद रखना, अगर धोखा दिया तो मौत भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। आरव ने धीरे धीरे बैग उठाया। उसे नहीं पता था कि आज रात का ये काम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। रात के 12 बजे पूरा शहर रोशनी से चमक रहा था, लेकिन उन चमकती इमारतों के पीछे अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा था। आरव काली जैकेट पहनकर सड़क पर चल रहा था। उसके हाथ में वही बैग था जो शेर ने उसे दिया था। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। कबीर उसके साथ था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आरव, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। आरव चुप था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर बड़ा बनना है तो डर खत्म करना होगा। कुछ देर बाद दोनों शहर की पुरानी हिस्से में पहुंचे। ये जगह बाकी शहर से बिल्कुल अलग थी। टूटी सड़कें, अंधेरी गलियां और हर कोने में खामोशी। शेर ने उन्हें जो एड्रेस दिया था वो एक पुरानी बिल्डिंग थी। बिल्डिंग के बाहर दो आदमी खड़े थे। उनकी आंखें बहुत खतरनाक लग रही थीं। एक आदमी आगे आया। बैग लाए हो? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। आदमी बैग लेने ही वाला था कि अचानक पीछे से गोलियों की आवाज गूंज उठी। ठाई ठाई ठाई। पूरा इलाका दहल उठा। दोनों आदमी जमीन पर गिर पड़े। आरव और कबीर डरकर पीछे हट गए। अंधेरी से कई नकाबपोश लोग बाहर आए। उनके हाथों में हथियार थे। बैग लेकर भागो, एक आदमी चिल्लाया। कबीर घबरा गया। आरव, भाग!
दोनों पूरी ताकत से दौड़ने लगे। गोलियां उनके पास से गुजर रही थीं। सड़क पर अफरा तफरी मच चुकी थी। आरव पहली बार मौत को इतना करीब महसूस कर रहा था। तभी एक गोली आकर कबीर के कंधे में लगी। आह! वो जमीन पर गिर पड़ा। आरव तुरंत उसके पास रुका। कबीर! कबीर दर्द से चिल्ला रहा था। पीछे वाले लोग तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। आरव समझ चुका था, अगर अभी नहीं भागे तो दोनों मारे जाएंगे। लेकिन वो कबीर को छोड़ना नहीं चाहता था। तभी कबीर ने दर्द में कहा, बैग लेकर भाग, वरना हम दोनों मर जाएंगे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अगले ही पल उसने कबीर को अपने कंधे पर उठाया और दौड़ पड़ा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। हर तरफ सायरन की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ देर बाद दोनों एक बंद गोदाम के अंदर जाकर छुप गए। कबीर की हालत खराब थी। उसके कपड़ों से खून बह रहा था। आरव घबरा गया। कुछ नहीं होगा तुझे। लेकिन तभी गोदाम के बाहर किसी के कदमों की आवाज आने लगी। टक टक टक। कोई धीरे धीरे अंदर आ रहा था। आरव ने डरते हुए पीछे देखा। अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। उसने धीरे से कहा, बैग हमें दे दो, वरना अगली लाश तुम्हारी दोस्त की होगी। गोदाम के अंदर अंधेरा फैला हुआ था। बारिश की बूंदें टूटी छत से नीचे गिर रही थीं। कबीर दर्द से कराह रहा था और सामने बंदूक लिए वो आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। बैग नीचे रख दो, उसने ठंडी आवाज में कहा। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने बैग और कबीर दोनों की तरफ देखा। उसके दिमाग में शेर की बात गूंज रही थी। इस दुनिया में या तो लोग इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल हो जाते हैं। आदमी फिर चिल्लाया, जल्दी। कबीर दर्द में बोला, आरव, बैग दे दे, जान बचाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसी पल आरव के अंदर कुछ बदल गया। उसे अपनी मां याद आई, गांव याद आया, अपनी बेइज्जती याद आई और वो रात जब उसने खुद से कहा था, अब कभी कमजोर नहीं बनूंगा। आरव ने धीरे धीरे बैग नीचे रखा। बंदूक वाला आदमी मुस्कुराया। वो बैग लेने आगे बढ़ा। लेकिन तभी आरव ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से आदमी के हाथ पर मार दी। धड़ाम। बंदूक नीचे गिर गई। आदमी दर्द से चिल्लाया, आह! आरव पहली बार इतने गुस्से में था। उसने आदमी को धक्का दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। गोदाम में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। आदमी ताकतवर था, लेकिन आरव के अंदर डर खत्म हो चुका था। आदमी ने चाकू निकाल लिया। कबीर डर कर चिल्लाया, आरव पीछे हट। लेकिन देर हो चुकी थी। चाकू सीधा आरव की तरफ आया और उसके हाथ पर गहरा घाव हो गया। खून बहने लगा। लेकिन इस बार आरव रुका नहीं। उसने पूरी ताकत से आदमी को मुक्का मारा, फिर बंदूक उठाकर उसकी तरफ तान दी। पूरा गोदाम शांत हो गया। आदमी पहली बार डर गया। तू ये नहीं कर पाएगा। आरव की उंगलियां कांप रही थीं। उसने पहले कभी किसी पर बंदूक नहीं तानी थी। लेकिन उसी समय आदमी ने अचानक जेब से दूसरा चाकू निकाल लिया और कबीर की तरफ दौड़ा। ठाए! गोदाम में गोली की आवाज गूंज उठी। कुछ सेकंड तक सब शांत हो गया। आदमी धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गईं। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने पहली बार किसी को गोली मारी थी। कबीर डर से उसे देख रहा था। आरव! लेकिन आरव कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ उस लाश को घूरता रहा, क्योंकि उसी पल उसके अंदर का पुराना आरव मर चुका था और अंधेरी दुनिया का नया खिलाड़ी पैदा हो चुका था।
तभी बाहर कई गाड़ियों की आवाज आई और अगले ही पल गोदाम का बड़ा दरवाजा खुला। शेर अंदर आया। उसने जमीन पर पड़ी लाश देखी, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। अब तुम इस दुनिया के लिए तैयार हो। गोदाम में अभी भी बारूद की गंध फैली हुई थी। जमीन पर पड़ी लाश, कबीर के कंधे से बहता खून और बीच में खड़ा आरफ, जिसकी आंखों में अब डर नहीं था। शेर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसने आरफ के हाथ से बंदूक ली, फिर लाश की तरफ देखा। पहली मौत हमेशा इंसान को बदल देती है। पूरा माहौल शांत था। शेर ने अपने आदमियों को इशारा किया, लाश हटाओ। कुछ लोग तुरंत बॉडी उठाकर बाहर ले गए, जैसे ये उनके लिए रोज की बात हो। कबीर अब भी कांप रहा था, लेकिन शेर की नजर सिर्फ आरफ पर थी। कैसा लग रहा है? आरफ कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अजीब। शेर हल्का सा हंसा। अच्छा है, मतलब अभी इंसानियत बाकी है। फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन इस दुनिया में इंसानियत ज्यादा दिन नहीं टिकती। इतना कहकर वो मुड़ा। चलो, अब तुम्हें असली दुनिया दिखाता हूं। कुछ देर बाद कई काली गाड़ियां शहर के बीचों बीच दौड़ रही थीं। आरव खिड़की से बाहर देख रहा था। रात का शहर चमक रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि इन रोशनियों के पीछे कितना अंधेरा छुपा है। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ियां शहर के सबसे आलीशान इलाके में पहुंची। वहां एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी थी। ऊपर सुनहरी अक्षरों में लिखा था, एसके ग्रुप। आरव हैरान रह गया। ये? शेर मुस्कुराया। दिन में लोग इसे बिजनेस एम्पायर कहते हैं, और रात में अंडरवर्ल्ड का दिल। बिल्डिंग के अंदर कदम रखते ही आरव की आंखें फैल गईं। महंगी कारें, सूट पहने लोग, बड़े बड़े ऑफिस, हर तरफ ताकत और पैसा दिखाई दे रहा था। कबीर धीरे से बोला, ये सब तुम्हारा है? शेर रुका, फिर शहर की तरफ देखते हुए बोला, इस शहर में आधी सांसें मेरी इजाजत से चलती हैं। तभी एक आदमी तेजी से अंदर आया। बॉस, विक्रम का फोन आया है। ये नाम सुनते ही पहली बार शेर का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। क्या चाहता है वो? आदमी बोला, उसने कहा है नया लड़का उसे चाहिए। आरव समझ नहीं पाया, विक्रम कौन है? कुछ सेकंड तक पूरा कमरा शांत रहा। फिर शेर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। इस शहर का सबसे खतरनाक आदमी और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। अंधेरा छा गया। अलार्म बजने लगे, बीप बीप बीप। सभी लोग घबरा गए और अगले ही पल ऊपर की कांच की खिड़की जोरदार धमाके के साथ टूट गई। धड़ाम। एक नकाबपोश आदमी रस्सी से नीचे उतरा। उसके हाथ में मशीन गन थी और उसने आते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। भम भम। धड़ाम। कांच टूटने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। नकाबपोश आदमी हवा से नीचे उतरा और आते ही गोलियां चलाने लगा। ठाएं ठाएं ठाएं। पूरा ऑफिस चीखों से भर गया। लोग इधर उधर भागने लगे। शेर के आदमी तुरंत हथियार निकालकर जवाबी फायर करने लगे। आरव पहली बार इतनी बड़ी गोलीबारी देख रहा था। उसके कान सुन्न हो चुके थे। कबीर ने उसे नीचे खींच लिया। नीचे झुक। गोलियां उनके ऊपर से गुजर रही थीं। पूरा हॉल युद्ध का मैदान बन चुका था। तभी एक गोली आकर सामने लगे बड़ी स्क्रीन पर लगी। स्क्रीन झिलमिलाने लगी और अगले ही पल उस पर एक चेहरा दिखाई दिया। काला सूट, हल्की दाढ़ी और आंखों में खतरनाक ठंडापन। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। शेर ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसका चेहरा सख्त हो चुका था। विक्रम। स्क्रीन पर बैठा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। बहुत समय बाद मिले हैं। शेर। उसकी आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उस शांति में डर छुपा था। आरव समझ चुका था, यही है विक्रम, वो आदमी जिसका नाम सुनकर पूरा शहर कांपता है।
विक्रम ने धीरे से कहा। सुना है तुम्हें नया खिलाड़ी मिल गया? उसकी नजर कैमरे के जरिए सीधे आरव पर थी। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन समस्या ये है कि वो लड़का अब मेरा है। शेर गुस्से में बोला। हिम्मत कैसे हुई मेरी बिल्डिंग में हमला करने की? विक्रम हंस पड़ा। हिम्मत? शेर? तुम भूल रहे हो इस शहर का असली राजा कौन है। इतना कहकर उसने उंगली से इशारा किया और अगले ही पल पूरी बिल्डिंग में धमाके होने लगे। धड़ाम धड़ाम, छत हिलने लगी, चारों तरफ धुआं फैल गया, लोग चीखने लगे। कबीर डर गया। ये पागल है। लेकिन शेर अब भी शांत था। उसने अपने आदमियों से कहा, आरव को यहां से बाहर निकालो। आरव चिल्लाया, लेकिन आप? शेर ने उसकी तरफ देखा। अगर जिंदा रहना है तो अभी निकलो। तभी अचानक एक नकाबपोश हमलावर पीछे से आया और उसने सीधे आरव पर बंदूक तान दी। सब कुछ सेकंड के लिए रुक गया, लेकिन अगले ही पल शेर पीछ में आ गया। ठाई! गोली चल चुकी थी और शेर के सीने से खून निकलने लगा। बॉस! पूरा हॉल दहल उठा। आरव की आंखें फैल गईं। शेर धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी डर नहीं था। उसने खून से भरे हाथ से आरव का कॉलर पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, भागो, क्योंकि अब वो तुम्हारे पीछे आएगा। ये कहकर शेर नीचे गिर पड़ा और स्क्रीन पर बैठा विक्रम धीरे धीरे मुस्कुराने लगा।